यानी कि बीजेपी गठबंधन एनडीए की अगर आप बात करेंगे तो 34 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। 15 सीटों का इजाफा हो रहा है, 15 सीटों का गेन हो रहा है यहां पर झारखंड में, अगर शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं तो। वहीं अगर आप जेएमएम की बात करेंगे यानी आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो 21 सीटों पर जेएमएम ने बढ़त बनाई है और यहां 12 सीटों का नुकसान जेएमएम को हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, 9 के 9 रुझान हमारे पास है और ये जो स्कोर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 6-3 का समाजवादी पार्टी के पक्ष में। इस कानपुर की सीसामऊ की सीट है, मैनपुरी की करहल की सीट है और मुरादाबाद की कुंदर की सीट है। तीनों सीटें उसकी थी, लेकिन बीजेपी जो 6 सीटें जीत रही है उसमें उसकी अपनी 4 हैं। गाजियाबाद, मझवा, खैर और मीरापुर और कटहरी वो समाजवादी पार्टी से छीनती दिखाई दे रही है। काफी देर से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और फूलपुर प्रयागराज की सीट जो बीजेपी की जीती हुई सीट है उस पर बीजेपी आगे है। तो ये स्कोर जो है 6-3 का दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको। मीरापुर, कुंदर की और इसके अलावा ये दो जो सीटें हैं ये मुस्लिम बहुल सीटें हैं। सीसामऊ ये तीसरी सीट है, इनमें से 2 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये उत्तर प्रदेश का स्कोर है, बीजेपी के लिए बहुत संतोषप्रद होगा ये स्कोर। देखिए 3 सीटें जिन पर अभी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, इन तीनों ही सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने खूब हंगामा किया था। कहा गया था कि मुस्लिम मतदाताओं को रोका गया है। खासकर अगर आप बात करेंगे कुंदर की सीट की तो हाजी रिजवान जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि चुनाव को निरस्त कराइए और चुनावों को दोबारा कराइए। ये मांग की गई थी सपा प्रत्याशी की तरफ से। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है वो तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के पास जा रही हैं। और फिलहाल महाराष्ट्र के रुझान आपके सामने है, 159 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। महायुति 90 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। कांग्रेस की बात करें यानी कि आप महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 68 सीटों पर कांग्रेस का जो गठबंधन है यानी कि जो महाविकास आघाड़ी है उसने बढ़त बना ली है। 2 अन्य के खाते में जरूर जा रही हैं और इस 68 में से देखिएगा तो 30 सीटें कांग्रेस की हैं और 18 सीटें शिवसेना उद्धव गुट की भी हैं। देखिए महाराष्ट्र में बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खोपड़ी पचपाकड़ी से इस वक्त लीड में है अपनी सीट से। शुरुआत से ही वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस विदर्भ की नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से बहुत देर से इस वक्त लीड कर रहे हैं, लेकिन साकोली से नाना पटोले पहले आगे चलने के बाद पीछे हो गए। ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर नाना पटोले अपनी सीट नहीं निकाल पाते हैं। बारामती में लेकिन अजीत पवार ने उलटफेर किया है। भतीजे योगेंद्र पवार से पहले पीछे थे और उसके बाद फिर उन्होंने आगे चलते हुए अब फिलहाल सीट पर अपनी लीड ली है। पृथ्वीराज चौहान एक और पूर्व मुख्यमंत्री ये कराड़ दक्षिण की सीट से पीछे हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े चेहरों के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। छगन भुजबल एनसीपी अजीत गुट से आगे हैं इस वक्त। येवला से दिग्रज से माणिकराव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के लीडर वो लीड कर रहे हैं। संगमनेर से बालासाहेब थोराट कांग्रेस के एक और बड़े सीनियर लीडर वो अपनी सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। बल्लारपुर से सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के सीनियर नेता आगे हैं और ऐसे ही कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी अध्यक्ष महाराष्ट्र के वो भी इस वक्त आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे का ट्रेंड आ चुका है। वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मिलिंद देवरा इसका मतलब पीछे हैं। बांद्रा ईस्ट से वरुण सरदेसाई शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से जो है वो इस वक्त पीछे दिखाई दे रहे हैं। जीशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। बारामती से योगेंद्र पवार चाचा अजीत पवार से पीछे हो गए। माइन से अमित राज ठाकरे का आगे होना हैरानी वाला ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझानों में अब अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे वो आगे हैं और श्रीजया चौहान जो है अशोक चौहान की बेटी वो आगे हैं भोकर से। और देखिए महाराष्ट्र में अगर आप रुझानों को देखिएगा, आंकड़ों को देखिएगा तो शतक के नजदीक पहुंच गई है महायुति यानी कि बीजेपी प्लस का जो गठबंधन है वो शतक के नजदीक। 6 सीटें सिर्फ पीछे, 94 सीटें और ये बढ़कर अब 95 हो चुकी है। 95 सीटों पर महायुति ने बढ़त बना रखी है जबकि महाविकास आघाड़ी ने 71 सीटों पर बढ़त बनाई है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है।